ये 92 में एमएलए आम आदमी पार्टी से हमारे पास कितने फेस थे। हम तो नए घरों के लड़के लड़कियां जो अच्छा काम सोसाइटी के लिए, जो अच्छा काम समाज के लिए, दलित लोगों के लिए करना चाहता है उसको आगे लेके जाते हैं। हमारे में आम आदमी पार्टी में कोई परिवारवाद की राजनीति नहीं है। ये फैमिली कल्चर तो कांग्रेस पार्टी में एक ही फैमिली को आगे लेके जाना है। आपको याद होगा कि एक कांग्रेस के लीडर थे, अब भी हैं, नवजोत सिंह सिद्धू। उन्होंने पावरकॉम का महकमा क्यों नहीं ज्वाइन किया था? बीएसपीसीएल क्यों नहीं ज्वाइन किया था? उसको पता था कि 9,000 करोड़ का कर्ज है इसके ऊपर, मैं कैसे उतारूंगा। वो डरता था। जो पैसा सरकार के खजाने में आना चाहिए था उसको रोक के इन्होंने उसमें गलियां कर करके उसमें छेद कर करके खजाने में अपने पेट में डालते थे। सो ये तो खाते थे, इनका तो हिस्सा था, हमने वो हिस्सा निकाल दिया और पंजाब तरक्की कर रहा है। देखिए, बवाल तो होना ही है ना, क्योंकि जिन्होंने माफिया को पाला, अकाली दल बीजेपी वालों ने एक अपनी पैरेलल सरकार, माफिया की सरकार बनाई थी, माफिया चलता था, उस माफिया को हमने बंद कर दिया। हम मान लो हम गलत काम कर रहे, तो पैसे कहां से आगे? मेरी तो कोई दुकान नहीं है, मेरी तो कोई मशीन नहीं है। नोट गिनने वाली मशीनों तो इनके से मिलती है ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली सम्राट। आज हमारे साथ हैं पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा जी। चीमा जी से मेरा पहला सवाल है कि वित्तीय स्थिति क्या है पंजाब की? देखिए, वित्तीय स्थिति जो है अभी धीरे धीरे बहुत अच्छी हो रही है। जब पंजाब में बीजेपी, अकाली दल और कांग्रेस पार्टी की सरकारें थी तो इन्होंने पंजाब की वित्तीय हालात को बहुत ही खराब कर दिया था। पंजाब के ऊपर एक पहाड़ जैसा कर्ज खड़ा कर दिया था और पंजाब को बर्बाद करने में इन्होंने कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। और धीरे धीरे हमारा जैसे जीएसटी की कलेक्शन है, नई एक्साइज पॉलिसी है, रेवेन्यू के बहुत सारे हेड हैं, उनमें सभी में लगातार जो है वो हमारा बढ़ोतरी हो रही है, हमारा पैसा आ रहा है। क्योंकि पंजाब में इन पार्टियों की सरकारों ने, बीजेपी, अकाली दल और कांग्रेस की पार्टियों ने पंजाब में एक माफिया राज जिसे कहते हैं कि एक तरफ सरकार का खजाना और दूसरी तरफ इनकी जेबें, इनके अपने पेट। जो पैसा सरकार के खजाने में आना चाहिए था उसको रोक के इन्होंने उसमें गलियां कर करके उसमें छेद कर करके खजाने में अपने पेट में डालते थे। अब वो बिल्कुल बंद हो चुका है, अब भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है, इसीलिए आज पैसा बढ़ रहा है। जब पैसा बढ़ रहा है तो धीरे धीरे बिल्कुल हालात ठीक होंगे। एक सवाल है, जो बिजली आपने फ्री दी, 300 यूनिट फ्री दे रहे हैं, उससे क्या कोई बोझ पड़ा है अपनी वित्तीय के लेके कि या? बिल्कुल, जब हम कोई स्कूल देंगे तो उसका बिल्कुल नेचुरल है कि उसका पैसा देना पड़ेगा सरकार को। सो बिल्कुल पहली बार हुआ कि 20,000 करोड़ रुपया हमने पहले ही साल पावरकॉम को, जो पीएसपीसीएल है हमारा डिपार्टमेंट है बिजली का, उसको हमने 20,000 करोड़ रुपया विद इन टाइम उसको पे कर दिया। और दूसरी तरफ जो इनके समय का, जो अकाली दल बीजेपी और अकाली दल कांग्रेस के समय का लगभग 9,000 से ऊपर रुपया खड़ा था, उसको भी हम पे कर रहे हैं उनको। उसको भी इंस्टॉलमेंट हमने बनाई है, किस्तें बनाई, उसको भी पे कर रहे हैं। आपको याद होगा कि एक कांग्रेस के लीडर थे, अब भी हैं, नवजोत सिंह सिद्धू जी। उन्होंने पावरकॉम का महकमा क्यों नहीं ज्वाइन किया था? बीएसपीसीएल क्यों नहीं ज्वाइन किया था? उसको पता था कि 9,000 करोड़ का कर्ज है इसके ऊपर, मैं कैसे उतारूंगा। वो डरता था, वो ज्वाइन करने से भाग गया था। वो 2 साल डरपोकों की तरह भागता रहा, उसने वो डिपार्टमेंट ही ज्वाइन नहीं किया था। तो इससे पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी को काम नहीं करना चाहती, बल्कि बाधाएं खड़ी करनी चाहती है, बल्कि रुकावटें खड़ी कर रही है। बिल्कुल सभी रुकावटों को दूर करके हमारी सरकार ईमानदार लोगों की सरकार है। सरदार भगवंत सिंह मान जी लगातार लोगों के पक्ष में काम कर रहे हैं। आप फ्री में दे रहे हैं तो खजाना कैसे मेंटेन कर रहे हैं? अरे फ्री में कुछ नहीं है, लोग टैक्स दे रहे हैं जी। लोग टैक्स दे रहे हैं। जो भी आदमी यहाँ पैदा होता है, देश में पैदा होता है, सुबह से लेकर शाम तक वो टैक्स दे रहा है। उस टैक्स की एवज में उसकी हम तो सरकार को, ये तो नहीं कि सबको सरकार को आप देते रहो, हम कुछ भी ना दें आपको। सो हम उसके लिए हम लोगों का ख्याल रख रहे हैं कि आपकी भाई बिजली फ्री देंगे, आपके बच्चों को अच्छी पढ़ाई देंगे, आपके बुजुर्ग परमात्मा ना करे कि बीमार ना हो, मैं तो यही अपेक्षा करता हूँ। मान लो बीमार हो जाए तो उसका इलाज हम फ्री करेंगे। आप 50,000 में से 10,000 आप सरकार को टैक्स दे दे तो सरकार कम से कम 8,000 रुपए की सहूलत तो आपको दे दे ना। ये तो फर्ज बनता है। मान लो 2,000 रुपये रख लिया तो आज आपकी, मान लो आपकी 25,000 आपकी पे आपको आपका चैनल देता, मान लो मैं
मैं तो अपेक्षा करता हूँ कि 2.5 लाख हो, आपकी 3 लाख हो, 50 लाख हो, पर मान लो मैं छोटी बात करता हूँ क्योंकि मैं मिडिल क्लास की बात करूँ, 25,000 है, उसमें हमने आपका 3,000 रुपया बिजली का बचा दिया, 2,000 आपके बच्चों की फीस का बचा दिया, परमात्मा ना करे अपने बुजुर्गों के खर्चे के लिए 500 हो, आपका तो भाई 6,000 बच गया, 5500 6,000 बच गया, तो आपकी तो इनकम 25,000 से बढ़ के इसके बाद 30,000 हो गई ना। तो 1 साल में कितनी बढ़ गई, 5 साल में कितनी बढ़ गई? तो बिल्कुल हम तो लोगों के घरों में पैसा सेव करते हैं और सरकार की सहूलतें देते हैं। एक आपका टारगेट क्या था मोहल्ला क्लिनिक को लेके, और अब कितना अचीव हुआ है और आगे कब तक अचीव और करेंगे? बिल्कुल ये अच्छा सवाल है। टारगेट हमारा बहुत बड़ा है, पर लेकिन पहले ही साल हमने 500 से ऊपर मोहल्ला क्लिनिक पंजाब में बना दिए, धीरे धीरे सब बनाएंगे। देखिए इतनी बैड इकॉनमी से उभरना, उसको आगे लेके जाना, इसमें समय लगता है। बड़ी ईमानदारी से कह रहे हैं कि हम बिल्कुल सख्त मेहनत कर रहे हैं और ईमानदारी से आगे भी बढ़ेंगे। और जो मोहल्ला क्लिनिक है, स्कूल ऑफ एमिनेंस है, ये सब पूरा करेंगे। एक आरोप लगते आ रहे हैं कि जो टोल प्लाजा है वो ऑलरेडी बंद होने के कगार पे थे, बंद हो गए, लेकिन भगवंत मान जी उसको लेके सिर्फ अपना टैक्टिस है कि चलो ठीक है हमें आएगा, तो उसके पे क्या कहना है आपका? देखिए जब बंद होने के कगार पे थे तो क्या ये अकाली दल वाले सोए पड़े थे? ये सो रहे थे तब, इनको तब याद नहीं आ रहा था कि हमने खुलवाने, ये जाके बोल देते भाई खोल दो, जेल को पता था। इसका पैसा अकाली दल और दूसरे लोग खाते रहे? नहीं, ये साल 2-2 साल की एक्सटेंशन देते रहे कि आप वो आते थे कि जी हमारा ऐसा हो गया, हमारा ऐसा हो गया, एक्सटेंशन देते रहे। ये तो माफिया चलाते थे। अब मान साहब ने एक भी टोल प्लाजा को एक्सटेंशन नहीं दी, सभी की एक्सटेंशन खत्म और सभी को बंद किया। इससे पता चलता है कि इनकी सांठगांठ अकाली दल, बीजेपी और कांग्रेस की के नेताओं की सांठगांठ माफिया के साथ कैसी थी। अब वो सांठगांठ टूट रही है और लोगों के रात में आज पंजाब में 9 जो टोल प्लाजे बंद हो चुके हैं, उस 9 टोल प्लाजों के बंद होने के कारण पंजाब के लोगों को, जो मिडिल क्लास का लोग, उसकी जेब में कितने पैसे बचे बेटा, ये सवाल है। सो ये तो खाते थे, इनका तो हिस्सा था, हमने वो हिस्सा निकाल दिया और पंजाब तरक्की कर रहे हैं। एक शराब पे बहुत बवाल है दिल्ली से लेके पंजाब तक, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए बवाल तो होना ही है ना, क्योंकि जिन्होंने माफिया को पाला, अकाली दल बीजेपी वालों ने एक अपनी पैरेलल सरकार, माफिया की सरकार बनाई थी, माफिया चलता था, उस माफिया को हमने बंद कर दिया, तो इसीलिए तिलमिला रहे हैं। इसीलिए तिलमिला। बात सुनिए, 48% कैसे बढ़ गया भाई? हम मान लो हम गलत काम कर रहे हैं, तो पैसे कहाँ से आ गए? मेरी तो कोई दुकान नहीं है, मेरी तो कोई मशीन नहीं है, नोट गिनने वाली मशीनें तो इनके घर से मिलती है ना, वो हमारे घरों से नहीं मिलती। सो हम कहाँ से पैसे ले? हमें तो लोग दे रहे हैं ना, वही पैसा खजाने में आ रहा है। सो पहली बार नई एक्साइज पॉलिसी आने से 48% की बढ़ोतरी हुई है। जितना मर्जी ये झूठ का प्रचार कर ले, अब झूठ की दुकानें पंजाब के लोगों ने बंद कर दी है। 55 लाख रुपए किससे वसूलेंगे आप? अभी जो वो उसकी हम लीगल राय लेते हैं, वो कानूनी पेचीदा का मामला है, उस पर हम सलाह कर रहे हैं। जलंधर लोकसभा उपचुनाव है, रिंकू जी आपके प्रत्याशी हैं, आप अपने आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी ना लाके कांग्रेस से लेके आए हैं। इसका एक मैसेज आ रहा है कि आपके पास, आम आदमी पार्टी के पास कोई बड़ा लीडर नहीं है, बड़ा फेस नहीं, बड़ा दलित नेता नहीं है, तो उस पर क्या? देखिए 92 MLA आम आदमी पार्टी से, हमारे पास कितने फेस थे? हम तो नए घरों के लड़के लड़कियां जो अच्छा काम सोसाइटी के लिए, जो अच्छा काम समाज के लिए, दलित लोगों के लिए करना चाहता है, उसको आगे लेके जाते हैं। हमारे में आम आदमी पार्टी में कोई परिवारवाद की राजनीति नहीं है। ये फैमिली कल्चर तो कांग्रेस पार्टी में, एक ही फैमिली को आगे लेके जाना, एक ही परिवार को आगे लेके जाना। हम तो आप आम घरों के बच्चों को, आप जैसे लोगों को आगे लेके जाते हैं कि आओ, आइए हमारे साथ, आइए हमारे साथ जुड़िए, हम आपको भी आगे लेके जाएंगे और आप समाज की सेवा करेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत। ये थे चीमा साहब, आप बहुत खुले दिल से बात करी और बहुत सारी चीज़ें हमें बताई पंजाब।